एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नई यूनिट, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स, ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोग के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक external and internal environment, vision, mission statement, formulation and communication of mission statement, business definition, setting of goals and objective, identify of key success factors, environmental appreciables, concept of environment and its components, environmental scannings and appraisal, organization appraisals, its dynamic considerations, methods and technique, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेशियल SWOT एनालिसिस। हमारे टॉपिक्स हैं यूनिट सेकंड के, जिनको धीरे धीरे अपनी वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पर्पस ऑफ मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। पर्पस, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई अ कंपनी एग्जिस्ट, हाउ इट्स प्लान टू अचीव इट्स गोल्स एंड व्हाट द बिजनेस विल अल्टीमेटली अचीव। कि क्या पर्पस होता है हमारे बिज़नेस को एक्स्टेब्लिश करने के लिए, क्या मिशन है हमारा, क्या विज़न है, क्यों हम अपने बिज़नेस को एक्स्टेब्लिश करते हैं, क्या हमारा गोल रहेगा, किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे, वो सब चीज़ें मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। व्हाट आर द पर्पस ऑफ मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट। पर्पस, मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई अ कंपनी एग्जिस्ट, हाउ इट्स प्लान टू अचीव इट्स गोल्स एंड व्हाट द बिजनेस विल अल्टीमेटली अचीव। वही चीज़ है, पर्पस क्या होगा भाई, कंपनी क्या चीज़ अचीव करना चाहती है, क्या उसका प्लान है, क्या उसके गोल हैं, कि उसका मिशन एंड विज़न है क्या, क्या वो अचीव करना चाहती है, किस टाइप के उनके गोल हैं, किस तरीके से वो अचीव कर सकती है। वट द बिजनेस विल अल्टीमेटली अचीव, जो बिजनेस है वो अल्टीमेटली किस चीज़ को अचीव करना चाहता है। तो मिशन एंड विजन का मतलब वही होता है कि भाई आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अ पर्पस स्टेटमेंट्स इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपनीज मोटिवेशन एंड रीजंस फॉर बीइंग एंड व्हाई इट्स वर्क द वे इट डज। क्या होता है पर्पस इस स्टेटमेंट का, कि भाई क्यों ये इस काम को इस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज़ को एक्सप्लेन करना। अ मिशन स्टेटमेंट इज डेफिनेशन ऑफ द कंपनी बिजनेस, हु इट सर्व्स, व्हाट इट डज, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स अप्रोच टू रीचिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। मिशन स्टेटमेंट क्या डिफाइन करती है, कंपनी के बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसका क्या चीज़ वो सर्व करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से रीच कर सकता है। मिशन स्टेटमेंट हमारी वही बताते हैं। देखो, मिशन का मतलब हम सभी को बताया, मिशन हमारा क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव, कि भाई हमें इस चीज़ को अचीव करना है। तो मिशन स्टेटमेंट उसी चीज़ को डिफाइन करती है। A vision statement is descriptions of the desired future state of company. An effective vision inspire the team, showing them how success will look and feel. विजन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कंपनी क्या चाहती है फ्यूचर के अंदर। आप विज़न मतलब आप फ्यूचर के अंदर किस चीज़ को देखना चाहते हैं, कि भाई इस चीज़ से आप इंस्पायर हुए हैं कि मैं फ्यूचर के अंदर इस जगह पे अपने आप को देखना चाहता हूँ। कितनी सक्सेस आप चाहते हैं, कहाँ पे अपने आप को आप देखना चाहते हैं, कहाँ पे अपने आप को फील करते हैं, वो विजन स्टेटमेंट होता है। कि मतलब हम ये नहीं सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ कि मैं इस जगह पर हूँगा। तो विजन स्टेटमेंट वही होता है कि वो अपनी कंपनी को इस तरीके से देखते हैं कि आज हमारी कंपनी यहाँ है तो मैं अपनी कंपनी को आने वाले 10 साल में, 5 साल में इतने लेवल तक पहुँचा दूंगा। तो वो विज़न स्टेटमेंट हमारी होती है कि हम अपनी कंपनी को कहाँ फील करते हैं, कहाँ देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो कहाँ पे होगी, उस चीज़ से हम इंस्पायर होते हैं। हाउ आर पर्पस, हु आर द पर्पस एंड मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेड। जो हमारी मिशन एंड विजन स्टेटमेंट वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। टिपिकली सीनियर लीडर्स विल राइट द कंपनीज पर्पस, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट with input and the broader organization. The development process usually begins by clarifying the purpose, then defining the mission and then painting the visions. They require leaders to, तो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं, जैसे हमारे शेयर होल्डर हो गए, चेयरमैन हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो ये देखते हैं कि हम वो राइट करते हैं कि कंपनी का क्या पर्पस रहेगा, कंपनी का क्या मिशन है, क्या विज़न है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हम डेवलप कर सकते हैं, क्या हमारी क्लैरिफिकेशन रहेगी, क्या हमारा पर्पस रहेगा कंपनी को चलाने के लिए, क्या हमारा मिशन रहेगा। वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर रहती हैं। क्लियरली आइडेंटिफाई द कॉर्पोरेट कल्चर, वैल्यूज, स्ट्रेटेजिक एंड व्यू ऑफ द फ्यूचर बाय इंटरव्यूइंग एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स।
क्लियरली आइडेंटिफाई करना कि कंपनी का हमारा क्या कल्चर है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ वो यूज़ करती है, क्या वो फ्यूचर के अंदर चाहते हैं और किस तरीके से उनको काम करना है, कितने एम्प्लॉयज़ रहेंगे, कौन सप्लायर होगा, कौन कस्टमर होगा, उन सब चीज़ों को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। एड्रेस द कमिटमेंट the firm has to its key stakeholders including customer, employee, shareholder and the communities। एड्रेस करना कि कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर कौन कौन लोग किस तरीके से काम करेंगे, कौन कौन लोग होंगे, शेयर होल्डर के अंदर कौन से इंक्लूड होंगे, हमारे कस्टमर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और जो हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर आते हैं वो सब लोग। नेक्स्ट है एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल, द अप्रोच इज़ एक्शनेबल एंड द विज़न इज़ अचीवेबल। इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो उसको हम मेज़र कर सकें और जो हमारा एक्शन है, जो अप्रोच है वो हमारी एक्शनेबल हो, कि हमने जो अप्रोच चूज़ किया है वो हम कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चूज़ करके बैठ जाए, नहीं। और जो हमारा विज़न है, जो हमने सोच रखा वो हमारा अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मतलब कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ और फिर मैं सोच के बैठ जाऊँ कि भाई मुझे तो लेफ्टिनेंट लगना है, तो नहीं लगा जाएगा। जितना हमारा विज़न हम उस तरीके से ही सेट करेंगे जो हमारा अचीवेबल हो। अप्रोच हमारी वही होगी जिसको हम एक्शन में ले सकते हैं। अब मैं सोचूं, अब नॉर्मली कोई इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी सोचूं कि मेरी जो ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है वो अमेरिका से, लंदन से होगी, तो वो नहीं हो सकती है। तो हमारी अप्रोच एक्शनेबल होगी, भाई मैं वहाँ तक जा सकती हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, तो वहाँ तक जा सकती हूँ। और हमारा जो विज़न है वो भी अचीवेबल हो। अब मैं सोचूं कि भाई मैं मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, और अब मैं सोचूं कि मैं तो भाई लंदन जाके रहूँगी और मेरा ये गोल है कि मैं वहाँ की कंपनी को रन करूँगी। भाई उस चीज़ के लिए बहुत विज़न हमारा वही हो जो अचीवेबल हो, हम जिसको अचीव कर सकते हैं। तो अब कई लोग बोल देते हैं कि भाई सोच तो बड़ा लें, होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, बट ये मजाक की बात नहीं होती है। हम अपना विज़न वही सेट करेंगे जो अचीवेबल होगा, जो हम, मैं ये नहीं कहती मतलब हम मेहनत करेंगे तो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, बट हमारा विज़न उसके अकॉर्डिंगली ही सेट करेंगे। कम्युनिकेट द मैसेज इन क्लियर, सिंपल एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज। हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए जो हर एक इंसान उसको अंडरस्टैंड कर पाए। डेवलप बाय इन एंड सपोर्ट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। बाय इन सपोर्ट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप करें सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा सपोर्ट मिले, उस चीज़ को हम डेवलप करते हैं। मिशन या विज़न हम एस्टेब्लिश करते हैं। व्हाट आर द कॉमन यूज़ ऑफ पर्पस, मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट। क्या कॉमन यूज़ होगा पर्पस, मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट का? तो पर्पस, मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जो हमारी मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट्स हैं, पर्पस जो हैं, वो हम उनको इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा दे आर यूज्ड इन इंटरनली टू गाइड मैनेजमेंट थिंकिंग ऑन स्ट्रेटेजिक इशू स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज। मैनेजमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना कि भाई हमारी गाइडलाइन मतलब किस तरीके से हमें काम करना है, क्या हमारा मिशन रहेगा, किस तरह क्या चीज़ हमें अचीव करनी है। और जब टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब जब हम कोई चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैनेजमेंट को गाइडलाइन करना कि हमारे इस चेंज से हमें इस गोल को अचीव करना है। हेल्प डिफाइन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है कि भाई हमारा ये मिशन था और ये विज़न था कि हमने इस चीज़ को अचीव किया है या नहीं किया है, तो उस स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना। इंस्पायर एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर प्रोडक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग फोकस एंड कॉमन गोल। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि किस तरीके से उन्हें काम करना है, क्या उनका गोल है, तो वो उस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा फोकसेबल रहेंगे और भी उस चीज़ पे फोकस करेंगे। और उनको बताना, इंस्पायर करना कि ये गोल हमें अचीव करना है और इस गोल को अचीव करने से आपकी लाइफ के अंदर इतना चेंज आएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना चेंज आएगा। गाइड एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ को सही डिसीजन लेने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना। हेल्प एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर। एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करने के लिए जिसमें बिल्कुल अच्छा बिहेवियर है, उस चीज़ के अंदर भी वो हेल्प करता है कि एक सही एक फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करना कि भाई पूरे एथिकल बिहेवियर्स के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। दे आर यूज्ड एंड एक्सटर्नल टू, एक्सटर्नल के अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अनलिस्ट
एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए क्रिएट क्लोजर लिंकेज एंड बेटर कम्युनिकेशन विद कस्टमर सप्लायर्स एंड अलायंस पैटर्न्स। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ और अलायंस जो हमारे पार्टनर्स उनके साथ सर्व पब्लिक रिलेशनशिप टूल, एक सही और अच्छा एक पब्लिक रिलेशनशिप टूल हमें देता है मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। इसी के साथ आज हमने कवर किया है कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट होता क्या है, क्या होता है मिशन, क्या होता है विज़न। भाई मिशन क्या होता है कि भाई हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या हमारा गोल है। और विज़न क्या होगा, उस चीज़ को हम अचीव, हमारा विज़न वो हो जो हम जिसको अचीव कर पाए, अचीवेबल हो वो चीज़, क्या हमारा पर्पज़ है कंपनी को बनाने के लिए। वो सब चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग रील्स आती हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।